हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल सक्सेस उत्तराखंड में। तो दोस्तों, अब मैं आपके लिए टेस्ट सीरीज लेकर आया हूँ हिंदी की। तो दोस्तों, अभी आपको पता है कि यहाँ पर अभी हमारा पटवारी का पेपर होने वाला है। यूके टीपीएससी के बहुत सारे फॉर्म यहाँ पर भरे हुए थे, अभी उनका पेपर होने वाला है। ठीक है, और आपके यूकेपीएससी के पेपर होने वाले हैं। और अभी आपका जो यूकेपीएससी में जेई का पेपर फॉर्म आए हुए, ठीक है, उनका भी पेपर होने वाला है। तो उनमें हिंदी का बहुत ही ज़्यादा सिलेबस है। ठीक है, और ये हिंदी का जो है पूरे इंडिया लेवल पे किसी भी स्टेट का पेपर हो, ठीक है, सभी जगह हिंदी पूछी जाती है। तो दोस्तों, हिंदी को हम एक्टिवली अध्ययन करेंगे, डेली डोज के साथ हम पढ़ेंगे। तो डेली हम 5 पर्यायवाची, 5 विलोम शब्द, 5 अनेक शब्द के एक शब्द, 5 मुहावरे और 5 लोकोक्तियाँ। ठीक है, तो 5-5 पेज, 5-5 पॉइंट हम याद करेंगे डेली। तो आप बने रहिए वीडियो के साथ अंत तक और पूरी वीडियोस को अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए और अच्छे से याद कीजिए। तो हमें ये याद करना है, क्योंकि ये चीज़ें जो है पर्यायवाची, विलोम, ठीक है, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और पेपर में, हर पेपर में ये पूछी जाती है, स्टेट लेवल का हो या इंडस्ट्री लेवल, सेंट्रल लेवल का हो। ठीक है, सभी जगह हिंदी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमें इनको याद करना है। तो ठीक है, तो हम डेली पर्यायवाची पढ़ेंगे। ठीक है, डेली आपको मॉर्निंग में वीडियोस मिल जाएगी। तो आपने अच्छे से इनको लर्न करना है। ठीक है, और हम अच्छे से इनको पढ़ेंगे। तो आज हमारा है डे 1, 22 दिसंबर 2021 से हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो अच्छे से आप वीडियोस को ज़रूर देखिए और हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि सभी लोग हिंदी को अच्छे से यहाँ पर स्टडी कर सकें और ये चीज़ें याद कर सकें। तो दोस्तों, आगे वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो अभी हम पढ़ते हैं पर्यायवाची शब्द। ठीक है, तो दोस्तों 5 पर्यायवाची हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो पहला है हमारा अंग। ठीक है, आ ई उ री ए ऐ ओ औ, यानी हमारे जितने भी स्वर हैं, स्वर से संबंधित जो भी हमारे इम्पोर्टेंट पर्यायवाची आएंगे उनको हम पहले पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला है हमारा अंग। ठीक है, तो अंग का पर्यायवाची क्या होता है? अंश, अवयव, हिस्सा और भाग। देखो, अंग क्या होता है? किसी चीज़ का एक टुकड़ा। ठीक है, अंग क्या होता है? जैसे हमारा शरीर है, शरीर का एक, अगर हम एक उंगली निकाल लें, हाथ निकाल लें, तो इस पार्ट को हम क्या कहेंगे? अंग। मान सकते हो कि अंग क्या होता है? एक टुकड़ा, किसी भी चीज़ का एक टुकड़ा। ठीक है, एक भाग। ठीक है, हिस्सा। ठीक है, और अवयव। ठीक है, तो ये उस इसका अवयव है, उस खनिज का अवयव है। ठीक है, ये लोहे का अवयव है, बोलते हैं ना। तो एक टुकड़ा मतलब ये लगा लो 1/4 तिहाई भाग। ठीक है, कितना भी मतलब एक छोटा सा अंश। ठीक है, तो अंश भी हम उसे ही कहेंगे, अवयव उसे कहेंगे, हिस्सा उसे कहेंगे, भाग उसे ही कहेंगे, टुकड़ा कह सकते हो। मतलब जहाँ पर भी आपको एक किसी बड़े पार्ट का एक छोटा सा भाग आपको दिख रहा हो, ठीक है, आपको लग रहा हो कि हाँ यार ये बड़ी चीज़ है, उसका एक छोटा सा टुकड़े को हम ये सब चीज़ कह सकते हैं, तो वहाँ पे उसका पर्यायवाची अंग हो जाएगा। ठीक है, तो अंग का पर्यायवाची क्या हो गया? अंश, अवयव, हिस्सा और भाग। ठीक है, दूसरा है हमारा अंधकार। अंधकार क्या होता है? अंधेरा। ठीक है, तो अंधकार का अंधेरा, अंधेरा ये तो आपको पता ही है। ठीक है, तो जो आपको पता नहीं है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। पहला क्या होता है? तम, तमिश्रा, तिमिर, ध्वांत, तमस, अंधेरा, अंधियारा। ठीक है, क्या होता है? तम, तमिश्रा, तिमिर, ध्वांत, तमस, अंधेरा और अंधियारा। ठीक है, आगे बात करते हैं अग्नि। अब अग्नि क्या होता है? अग्नि मतलब आग। ठीक है, तो आग और अग्नि में क्या डिफरेंस है? यहाँ पे क्या है? अग्नि क्या है? तत्सम शब्द है, आग क्या है? तद्भव शब्द है। ठीक है, तो अग्नि का पर्यायवाची हो जाएगा पावक, ज्वाला, अनल, दहन, वह्नि, वैश्वानर, धूम्रकेतु, कृषाणु, जात देव और आग। ठीक है, तो ये हमारे किसके हो गए? अग्नि के पर्यायवाची हो गए। पावक, ज्वाला, अनल, दहन, वह्नि, वैश्वानर, धूम्रकेतु, कृषाणु, जात देव, आग। ठीक है, चौथा है हमारा अमृत। ठीक है, अमृत की बात करें, अमृत क्या होता है? सोम, सुधा, अमीय, पीयूष, मधु, अमी और सुरभो। क्या होता है? सोम, सुधा, अमी, पीयूष, मधु, अमी, सुरभो। अनुपम का क्या होता है? अनूण, अपूर्व, अद्वितीय, अद्भुत, अतुल्य, अनोखा। क्या होता है? अनुगुण, अपूर्व, अद्वितीय, अद्भुत, अतुल और अनोखा। ठीक है,
तो ये तो हमारे 5 पर्यायवाची। अब हम इसको, अब मेरे साथ बोलोगे, ठीक है, मैं बोलूँगा, आप भी वहाँ पर बोलोगे, ठीक है, लर्न करना है, ठीक है। तो हम इसको कट कर देते हैं। अब देखो, पहला था हमारा अंग, ठीक है। अंग का पर्यायवाची क्या होगा? अंग का पर्यायवाची क्या होगा? अंश, अवयव, हिस्सा, भाग। मेरे साथ बोलोगे, ठीक है। दूसरा है हमारा अंधकार का तम, तमिश्रा, तिमिर, ध्वांत, तमस, अंधेरा, अंधियारा। तीसरा हमारा अग्नि, पावक, ज्वाला, अनल, दहन, वहनी, वैश्वानर, धूम्रकेतु, कृषाणु, जातदेव, आग, ठीक है। चौथा है हमारा अमृत, सोम, सुधा, अमीय, पीयूष, मधु, अमी, सुरभोग, ठीक है। अनुपम, अनुपम को क्या होगा? अनुण, अपूर्व, अद्वितीय, अद्भुत, अतुल और अनोखा, ठीक है दोस्तों। तो ये तो हमारे पर्यायवाची सब। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आपको ये लर्न करना है, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम बात करते हैं विलोम शब्द की, ठीक है। तो विलोम शब्द में भी हम 5 विलोम शब्द यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अ और आ, ठीक है, 2 शब्द, 2 वर्ण के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। अ और आ से जो शब्द आते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, अतिथि, पहले हमारा अतिथि, अतिथि का विलोम क्या होगा? अतिथि। अब यहाँ पे समझो, अतिथि, आ तिथि, मतलब तिथि में आएगा, ठीक है। इसका विलोम क्या? आती थे, आती थे, आती थे मतलब आते थे, ठीक है। ये आप शॉर्ट ट्रिक से समझ सकते हो इसको, अतिथि और आती थे, ठीक है। अतिथि मतलब आएगा, आती थे मतलब आया था, ठीक है, समझ लो। अतिथि, ठीक है। अतिथि क्या होता है? विभिन्न तिथि का आता है। आती थे, आया था, बस इतना आप समझ लीजिए। अतिथि, आती थे, ठीक है। आती थे होगा, ठीक है, बड़ा आ, आती। अति में क्या था? छोटा आ, अति। और विलोम में क्या हो जाएगा? आती, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। आगे हमारा अदोष, दूसरा हमारा अदोष। अदोष का क्या हो जाएगा? सदोष, अदोष, सदोष। अग्रज, अग्रज क्या होता है? जो पहले जन्मा हो, ठीक है, यानी जो हमारा ज्येष्ठ भ्राता उसे हम अग्रज, अग्रज भाई। अनुज, अग्रज बड़ा का क्या होगा? छोटा, अनुज, ठीक है, अग्रज का अनुज हो जाएगा। अनाथ, अनाथ मतलब जिसके माता पिता नहीं होते हैं, अनाथ। अनाथ का क्या हो जाएगा? शनाथ, ठीक है, अनाथ, शनाथ। अनाथ मतलब जिसका कोई नहीं है, अनाथ का शनाथ। अल्पायु, ठीक है, क्या होता है? अल्पायु, अल्पायु मतलब क्या होता है? अल्प, अल्प मतलब होता है कम, ठीक है, जिसकी आयु कम है, ठीक है। अल्पायु, दीर्घायु, दीर्घ मतलब ज़्यादा, तो कम ज़्यादा, अल्प दीर्घ, ठीक है। तो अल्पायु, दीर्घायु, ठीक है। तो ये हमारे 5 क्या हैं? विलोम शब्द है। तो आप मेरे साथ बोलोगे अतिथि, अतिथि क्या हो जाएगा? आती थे, ठीक है, वेरी गुड। अदोष का क्या हो जाएगा? सदोष। अग्रज का क्या हो जाएगा? अनुज। अनाथ का क्या हो जाएगा? शनाथ। अल्पायु क्या हो जाएगा? दीर्घायु, ठीक है। तो ये 5 आपको लर्न करने हैं, ठीक है। आज ही आपको ये याद करने हैं। डेली डोज का मतलब होता है आपको डेली याद करना है 5-5, चाहे कुछ भी हो जाए। आप 24 घंटे में किसी भी टाइम पे वीडियोस देखो और 5 आपने लर्न करने हैं ये, ठीक है, 5 विलोम शब्द, तभी आप सिलेक्शन ले पाओगे। इसलिए इस चीज़ का विशेष ध्यान देना। आगे हम बात करते हैं अब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कौन कौन से हैं? देखो, अब हम बात करते हैं तीसरा आ वर्ण से जो स्टार्ट होंगे उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। पहला, जिसकी कल्पना ना की जा सके, जिसकी कल्पना ना की जा सके वो क्या हो जाएगा? अकल्पनीय, ठीक है। ये जिसकी कल्पना की जा सके वो क्या है? कल्पनीय। और जिसकी कल्पना ना की जा सके वो क्या है? अकल्पनीय, ठीक है। तो पहला होंगे मैं अकल्पनीय, ठीक। दूसरा, जो कहा ना जा सके, जो कहा, देख किसी का जो हम कुछ कहते हैं तो क्या बोलते हैं? उनके कथन है, ठीक है, महापुरुषों के कथन, ठीक है। तो उन्होंने जो कहा, ठीक है, तो जो कहा ना जा सके वो अकथनीय, और जो कहा जा सके वो क्या है? कथनीय। तो कथन, आप यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होंगे। कहा, कहने को क्या बोलते हैं? कथन बोलते हैं, ठीक है। तो कथन, जो कहा जा सके वो कथनीय, और जो कहा ना जा सके वो अकथनीय, ठीक है। अगला, जो खाया ना जा सके, खाया जिसको हम खाते हैं, तो क्या हम खाद्य पदार्थों को खाते हैं, ठीक है, खाद्यों को खाते हैं, तो खाद्य, ठीक है। जो खाया जा सके वो खाद्य, और जो खाया ना जा सके वो क्या है? अखाद्य, क्या हो जाएगा? अखाद्य। जिसका जन्म पहले हुआ हो, जिसका जन्म पहले हो, अभी हमने विलोम शब्द में पढ़ा था, ठीक है, अग्रज और अनुज, ठीक है। तो वही जिसका जन्म पहले हुआ हो वो क्या है? अग्रज, ठीक है। आगे का विचार करने वाला, आगे का विचार मतलब आगे की तरफ सोचना, बहुत आगे की सोच रहा है, ठीक है, यानी भविष्य के बारे में सोच रहा है, तो क्या है? अग्रसूची, ठीक है। आगे की तरफ जो सोचेगा वो क्या है? अग्रसूची,
ठीक है। तो ये क्या अग्रसूची, तो ये हमारे क्या है 5 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, ठीक है। मेरे साथ रिपीट करोगे, जिसकी कल्पना ना की जा सके वो क्या है अकल्पनीय, जो कहा ना जा सके वो क्या है कथनीय, जो खाया ना जा सके वो क्या है अखाद्य, जो खाया ना जा सके अखाद्य, जिसका जन्म पहले वह हो वो अग्रज और जिसका बाद में होगा क्या अनुज, ठीक है। आगे का विचार करने वाला अग्रसूची, ठीक है। सिंपल से 5 हम याद करेंगे, बहुत आसानी से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को बस देखना है वीडियोज़ को, चाहे एक दिन में 4 बार देखो वीडियोज़ को, ठीक है। जब भी टाइम मिलता है आप वीडियोज़ को देखो, ठीक है। और इन चीज़ों को 5 याद करो, चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लो, याद करो, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं मुहावरे की, ठीक है। तो 5 मुहावरे भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो 5 मुहावरे हम पढ़ेंगे अंग संबंधी, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे अंग संबंधी, मतलब अंगों से जो संबंधित जो भी मुहावरे होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पहला पढ़ेंगे हम अंगूठा, अंगूठे के बारे में जो इंपॉर्टेंट है हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें पेपर देना है और बहुत कम टाइम हमारे पास है, ठीक है। सभी चीज़ हमें पढ़नी है। पहला है हमारा अंगूठा चूमना, ठीक है, अंगूठा चूमना, ठीक है। अंगूठा चूमना, खुशामद खाना है, जो बोलते हैं अरे खुश मत खा रहे यार, अंगूठा चूम रहा मैं करके बोलते हैं ना, अंगूठा चूमना, खुशमद करना, खुशामद करना, किसी की खुशामद यार कर दे यार भाई, उस अंगूठा चूमना भाई कर दे यार मेरा, ठीक है, काम खुशामद, किसी की खुशमद करना, ठीक है। अंगूठा दिखाना, देने से इनकार करना, ले मैं नहीं देता टिंगा पकड़, बोलते हैं ले मैं नहीं देता टिंगा पकड़, ठीक है। अंगूठा दिखा दो, अंगूठा मैं नहीं दे रहा जा, देने से इनकार करना, ठीक है। दूसरा तीसरा अंगूठा नचाना, ऐसा अंगूठा नचा दे, उंगली अपने अंगूठा को हिलाओगे, ठीक है। अंगूठा नचाना, ले किसी को क्या करना चिढ़ाना, ले बढ़िया हुई हासी, ठीक है। तो ये क्या होता है अंगूठा नचाना चिढ़ाना, ठीक है। अगला हमारा आंसू से, ठीक है। आंसू के बारे में देखेंगे, आंसू से क्या आंसू पहुँचना, ठीक है। आंसू पहुँच रहा है यार, कोई दुख में है, ठीक है, और आंसू बहा रहा है, ठीक है, मतलब रो रहा है वो, ठीक है। तो उसको धीरज बांधना यार, उसको सांत्वना देना, ठीक है। तो आंसू पहुँचना मतलब धीरज बांधना, मतलब उसको सांत्वना देना कि यार मत रो यार, सब ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला हमारा आंसू बहाना, ठीक है। आंसू बहाना क्या खूब रोना, भाई आंसू बहा रहा है, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा उसे दुख तकलीफ है, ठीक है, आंसू बहा रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आंसू बहाना मतलब खूब रोना, ठीक है। अगला हमारा आंसू पी जाना, छठवां हमारा आंसू पी जाना, दुख को छिपा लेना, ठीक है। यार उसने ना अपने पूरे आंसू पी लिए, इतना दुखी था, मतलब देखो दुख में हम क्या करते हैं रोते हैं ना, दुख में क्या है हम रोते हैं, ठीक है। और उसने अब वो रो ही नहीं रहा, मतलब उसने आंसू पूरे पी दिए, मतलब इतना दर्द उसने अपने अंदर छुपा दिया कि उसे अब आंसू नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो मतलब दुख आंसू पी जाना मतलब उसने अपने सारे दुख तकलीफ़ों के अपने अंदर छुपा दिया, ठीक है। तो ये तो हमारे 6 जो है मुहावरे थे, ठीक है। 3 आंसू से संबंधित था, 3 अंगूठे से संबंधित था, इसलिए मैंने 6 पूरे इसी में करवा दिए इसी वीडियो में, ठीक है। तो ये 6 आपको याद करने हैं, कैसे कैसे करोगे, ठीक है। पहला, ठीक है, पहला क्या हमारा अंगूठा चूमना, ठीक है। अंगूठा चूमना खुशामद करना, मेरे साथ बोलोगे अंगूठा चूमना यानी खुशामद करना। अंगूठा दिखाना, देने से इनकार करना। अंगूठा नचाना मतलब चिढ़ाना। आंसू पहुँचना मतलब होता है धीरज बांधना। आंसू बहाना मतलब होता है खूब रोना, बहुत सारा रोना। आंसू पी जाना मतलब दुख को छिपा लेना, ठीक है, दर्द को, अपने दर्द को क्या है छुपा लेना, ठीक है। तो ये हमारे के मुहावरे। देखो मुहावरे क्या होते हैं, एक वाक्यांश होता है, ठीक है, मैंने आपको बताया ना, अंश क्या होता है छोटा सा भाग होता है, तो वाक्य का एक छोटा सा भाग होता है वाक्यांश। तो ये किसी सेंटेंस में जोड़ना पड़ता है, हमें कहीं पे एक अंश में रखना पड़ता है। जैसे राम ने श्याम को अंगूठा दिखाया, ठीक है, तो अंगूठा दिखाया यहाँ पर क्या हो जाएगा मुहावरा हो जाएगा, और बाकी ऊपर सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमारे क्या है मुहावरे, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, ठीक है, ये तो हमारे मुहावरे, ओके। अब हम बात करते हैं लास्ट लोकोक्तियाँ, ठीक है। तो 5 टॉपिक मैंने आपको 5 टॉपिक हम याद करेंगे, डेली याद करेंगे अच्छे से, 5 पॉइंट हम याद करेंगे, ठीक है। बहुत अच्छे से हम यहाँ पर पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है आपको अच्छे से यहाँ पर पढ़ना, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं लोकोक्तियाँ। देखो लोकोक्तियाँ और मुहावरे क्या होते हैं, ठीक है, एक तरीके से एक जैसे लगते हैं, ठीक है। होते क्या है कि जो लोकोक्तियाँ होती हैं ये पूरा एक सेंटेंस होता है, पूरा एक वाक्य होता है, और मुहावरा के एक वाक्य का अंश होता है, ठीक है। तो यानी जो हम कहावतें बोलते हैं तो उसके आगे हम किसी शब्द को नहीं जोड़ते हैं, ठीक है, उसी से बोल देते हैं, पूरा सेंटेंस खत्म हो जाता है, ठीक है। वाक्यांश जो उसको किसी न किसी के साथ जोड़ना पड़ता है, तो हमारे क्या होता है मुहावरे किसी के साथ सेंटेंस के साथ जोड़ेंगे, परंतु वाक्यांश को सेंटेंस के साथ जोड़ने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अब लोकोक्तियाँ क्या होती हैं, ठीक है, और लोकोक्तियाँ क्या होती है उद्देश्य होता है, मुहावरे में कोई उद्देश्य नहीं होता है, ठीक है, किसी उद्देश्य के लिए नहीं बोले जाते,
लोकोक्तियाँ जो होते हैं बेसिकली कहावतें, जो मतलब गाँव जनरली गाँव में बोलते हैं लोग, जो हमारे बुजुर्ग लोग होते हैं वो लोग ऐसी कहावतें बोलते हैं, जैसे नाच न जाने आंगन टेढ़ा, कहते हैं ना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, मतलब नाचना आता नहीं है, मतलब काम करना आता नहीं है और काम को ख़राब बता रहा है। ठीक है, वही है नाच न जाने आंगन टेढ़ा, नाचना आता नहीं है और बोल रहा है कि ऊबड़ खाबड़ है। ठीक है, तो वही चीज़ है। तो हम लोग कहते हैं एक एक कर्म से आगे से पढ़ेंगे हम। ठीक है, पहले से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। लोगों की कमी है, जल्दी खत्म हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता ही आता है, तो आप लोग से भी इस तरीके को ध्यान देना है। ठीक है, पहला, अशरफी की लूट और कोयले पर छाप। अशरफी की लूट और कोयले पर छाप, इसका मतलब होता है मूल्यवान वस्तुओं को नष्ट करना और तुच्छ को संजोना। ठीक है, तो यहीं पे देखो अशरफी क्या होती है, बहुत महंगी होती है। ठीक है, अशरफी, हीरा, मोती, जवाहरात पहले ज़माने राजाओं के पास होता है अशरफी। ठीक है, तो अशरफी महंगी होती है। कोयला क्या है, कोयले की कीमत है, कोयले तो अंगार है। ठीक है, अंगार मतलब कोयला जो हमारा वेस्ट है, लकड़ी का वेस्ट। ठीक है, तो और उसकी इतनी कीमत भी होती नहीं है। ठीक है, तो अशरफी की लूट यानी अशरफी तो ख़त्म कर दी और क्या है, कोयले पर छाप। ठीक है, कोयले पर अपना वो कर दिया कि नहीं साहब ये मुझे चाहिए। ठीक है, अशरफी लूट और कोयले पर छाप। ठीक है, तो मूल्यवान वस्तुओं को नष्ट करना और तुच्छ पर संजो, तुच्छ को संजोना, यानी तुच्छ जो जिनकी कीमत कम है उनको उसने क्या है, संजोज के रख दिया। ठीक है, दूसरा हमारा अधजल गगरी छलकत जाए। ठीक है, आधा भरा हुआ गागर, ठीक है, हमेशा क्या अच्छा लगता है। भाई सीधी बात है, आप लोगों ने क्या देखा होगा, जब कभी जो अपने गाँव में गागर भरते हैं, पानी को भरते हैं। ठीक है, तो जब बहुत सारी जो लड़कियाँ होते हैं हम लोग भी ले जाते थे। ठीक है, तो हम जब पानी ले जाते थे तो आधा जो गागर होता था ना भरा हुआ, ठीक है, तो वो जब हम सर पे रखते या कंधे पे रखते तो हमेशा छलकता रहता, तो उसमें बैलेंस नहीं बनता, कभी वो बैलेंस खराब हो जाता था उसमें। ठीक है, सिलेंडर जैसे होता है, सिलेंडर पे अगर आधा भरा हुआ तो वो छट 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 ज़्यादा छलकता है, और अगर फुल भरा हुआ है, अगर पूरा प्रेशर है तो वो छलकता नहीं है, वो आसानी से चल जाता है। ठीक है, पानी पे जब पानी का गागर जो फुल भरा हुआ है तो वो छलकेगा नहीं, वो एकदम बैलेंस बनाकर आपके साथ चलता रहेगा। परंतु अगर आपने आधा गागर भरा तो वो छलकता रहेगा। ठीक है, तो यही होता है अधजल गगरी छलकत जाए, इसका मतलब होता है थोड़ी विद्या, धन या बल होने पर इतराना। ठीक है, भाई मेरे को ज्ञान तो पूरा है नहीं। ठीक है, और मैं बोल रहा हूँ कि बस साहब मैं तो बड़ा खतरनाक आदमी हूँ। ठीक है, मुझे सब कुछ आता है, धन थोड़ा सा है, बस बोल नहीं साहब तुम क्या है ना। तो मतलब ये कि अपने थोड़े से ज्ञान को भी, थोड़ा सा बल को, थोड़ा धन को क्या है इतराना कि मेरे पास तुम कुछ नहीं हो। ठीक है, तो अधजल गगरी छलकत जाए। ठीक है, भाई आधा गागर है तो वो छलकेगा जरूर। ठीक है, थोड़ा सा है, जिसके पास पूरा होगा वो कभी छलकेगा नहीं, वो अपने पता है उसे कितना है मेरे पास। ठीक है, पर जिसके पास थोड़ा है बस वो बोलेगा नहीं साहब बस हो गया मेरा। ठीक है, तो वो चीज़ें यहाँ पर होती है, अधजल गगरी छलकत जाए। ठीक है, समझ गए। अगला हमारा तीसरा, अंधों के आगे रोना, अपना दीदा खोना। ठीक है, अब यार अंधे हैं, उसे क्या पता कि भयंकर कि मेरे सामने कोई कौन रो रहा है, आंसू बहा रहा है या हंस रहा है। ठीक है, भाई वो तो देख ही नहीं रहा ना। तो अंधों के आगे रोना, अपना दीदा खोना। ठीक है, अपना सम्मान खोना है। ठीक है, वही चीज़ है। अर्थ क्या हो जाएगा इसका, निर्दयी या मूर्ख के आगे दुखड़ा रोना बेकार होता है। ठीक है, तो अंधों के आगे रोना, अपना दीदा खोना का मतलब निर्दयी या मूर्ख के आगे दुखड़ा रोना बेकार होता है। ठीक है, भाई निर्दयी है या मूर्ख आदमी है, उसके सामने तुम अपना दुख सुनाओगे कि ये मेरी मदद करेगा, तो भाई वो तो पहले ही निर्दयी है, उसके अंदर तो कोई दया भावना है ही नहीं, उसको बता के क्या फ़ायदा। और मूर्ख हो तो समझेगा ही नहीं, उसको बता के फ़ायदा। ठीक है, तो ये आपने रिलेट करके पढ़ना है, यहाँ पर रिलेट करके पढ़ोगे तो अच्छे से याद आपको हो जाएगा। ठीक है, अंधे के आगे रोना, अपना दीदा खोना, यानी निर्दयी या मूर्ख के आगे दुखड़ा रोना बेकार है। ठीक है, तो उनको अपना दुखड़ा सुनाना ही बेकार है। ठीक है, अपनी करनी पर उतरनी। ठीक है, अपनी करनी पर उतरनी यानी कि जो आपने कर्म किया है, ठीक है, उस पर आपको क्या है, उसका आपको फल मिल गया। अपनी करनी पर पार उतारनी। ठीक है, अपनी करनी पार उतरनी। ठीक है, तो मतलब जब आपने काम किया उसका फल आपको मिल गया। ठीक है, तो किए का फल भोगना। भाई बुरा कर्म करोगे तो बुरा भोगोगे, अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा भोगोगे। ठीक है, तो किए का फल भोगना, जो किया है उसका फल तो भोगना पड़ेगा। अपनी करनी पार उतरनी। अपना डेंडर, ठीक है, अपना डेंडर ना देखे और दूसरे की फूली निहारे। भाई अपना तो डेंडर देख नहीं रहा कि मेरे अंदर क्या है, और दूसरे की कमी तो वैसे बता रहा है भयंकर की जैसे उसी ने पाप कर दिया। ठीक है, तो अपना डेंडर ना देखे दूसरों की फूली, मतलब अपना दोस्त तो देख नहीं रहा कि मेरी क्या गलती है, पर दूसरों की गलती बता रहा है। ठीक है, कि नहीं साहब तूने गलती की, और खुद की गलती पता नहीं है कि मैंने क्या गलती की। ठीक है, तो अपना डेंडर ना देखे और दूसरे की फूली निहारे। अपना दोष ना देख कर दूसरों का दोष देखना। ठीक है, तो वो क्या है, अपना डेंडर ना देखे
दूसरे की, अरे यार वो भी भयंकर, अपना टेंडर देख नहीं रहा, भयंकर दूसरों की फूली नहीं हार रहा। ठीक है, तो क्या करना है, अपना दोष ना देखकर दूसरों का दोष देखना। ठीक है, तो ये हमने क्या है याद करने हैं। तो अभी मेरे साथ रिपीट करोगे, अशरफी की लूट और कोयले पर छाप, इसका मतलब होता है मूल्यवान वस्तुओं को नष्ट करना और तुच्छ को संजोना। अधजल गगरी छलकत जाए, यानी थोड़ी विद्या धन या बल होने पर इतराना। अंधों के आगे रोना, अपना दीदा खोना, यानी निर्दय या मूर्ख के आगे दुखड़ा रोना बेकार होता है। अपनी करनी पार उतरनी, ठीक है, तो किए का फल भोगना। अपना डेंडर ना देखे और दूसरों की फूली निहारी, यानी आज अपना दोष ना देखकर दूसरों का दोष देखना। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, कुछ कहावतें हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमने यहाँ पर 5 चीज़ यहाँ पर पढ़ ली हैं। लोकोक्तियाँ, कहावतें पढ़ी, मुहावरे पढ़े, ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ा, विलोम शब्द पढ़े और पर्यायवाची शब्द पढ़े। तो अच्छे से आप इनको लर्न कीजिए और याद कीजिए डेली डोज। अब मिलेंगे आपको कल अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।